हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं शुड विजर्ड हिट ममी बाय जॉन अपडिक। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं जैक, कर्ल। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनका जो है चिल्ड्रन है वो है जो है इनका डॉटर, और ये बॉबी है उनका सन। तो ये जो कर्ली है ये 6 मंथ प्रेग्नेंट भी है। तो जैक जो है ये जैक जो को एक जो उसका जो डॉटर है उसको वो एक स्टोरी सुनाता है, एक कहानी सुनाता है, और जिसमें ये सब कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। मतलब जैक जो है इसका डॉटर, तो जो को 2 साल से लगभग 2 साल से कहानियाँ सुनाते हैं। तो 2 साल में जैक के पास जो सब कहानियाँ स्टॉक में मतलब उनके दिमाग में थे वो सब खत्म हो गए हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि क्या कहानी सुनाएं, और अब जैक जो सब कहानी सुनाते हैं उसका एक ही थीम होता है, एक ही प्लॉट होता है। मतलब जैक जो कहानी बताता है उसमें कैरेक्टर्स का नाम सेम होता है। रॉजर होता है, वो एक आउल होता है, विजर्ड होता है। तो ये कैरेक्टर्स हर कहानी में होते हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे वो फिश की कहानी मतलब एक मछली की कहानी हो, चाहे वो एक घोड़े की कहानी हो, चाहे जिसकी भी कहानी हो, वहाँ पर उस कैरेक्टर का नाम होगा रॉजर। और वो आउल और एक विजर्ड, ये 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैक यहाँ से पूछता है जो को कि तुम कौन सी कहानी सुनना चाहते हो। तो वो जो जैक है जैक को जो बताता है कि वो शंख की कहानी सुनना चाहते हैं। शंख, ये जो शंख है ये एक टाइप का एनिमल है जो कि जंगल में दिखने को मिलते हैं टेंडी की तरह। मतलब एक जो एनिमल है, तो ये बहुत ही बदबूदार होते हैं। ये एनिमल्स बहुत ही बदबूदार होते हैं। तो ये जो है वो शंख की कहानी सुनना चाहते हैं। तो जैक जो है उसने कहानी स्टार्ट की। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ये जो जैक का जो सब कहानी होते हैं उसमें अगर कोई वो शंख का कहानी सुनाए या फिर कुछ घोड़े का कुछ अगर या फिर फिश का, तो वो एक ही उस कैरेक्टर का एक ही नाम लेता है, वो है रॉजर। तो यहाँ पे जो है शंख का कहानी सुनना चाहता है जो उसकी उसका डॉटर, तो उस शंख का नाम क्या है, रॉजर शंख। तो यहाँ पे रॉजर शंख जो है, रॉजर शंख बहुत ही मतलब वो तो बहुत बदबूदार है। तो वो जंगल में कोई भी उसके साथ खेलता खेलता नहीं है। मतलब उसके जो साथी है, जो एनिमल्स साथी एनिमल्स है, वो कोई भी उसके साथ खेलता नहीं है। सब कोई उसके बदबू के वजह से भाग जाते हैं। तो रॉजर संक जो है वो उस वजह से बहुत ही तकलीफ में है। तो इसके बाद ये रॉजर संक जो है वो अउल के पास आते हैं और अउल से पूछते हैं कि मैं तो बहुत बदबूदार हूँ, मेरे से कोई भी खेलता नहीं है। तो ये जो अउल है ये बताता है कि तुम क्यों नहीं विजर्ड से मिल लेते एक बार। ये जो विजर्ड है इससे क्यों नहीं मिल लेते एक बार, मतलब विजर्ड तुमको हेल्प हेल्प कर सकता है। तो रॉजर संक जो है ये फिर जाता है विजर्ड के पास, और विजर्ड के पास जाने के बाद जब विजर्ड को ये सब बताया, ये सब अपने बारे में, मतलब रॉजर संक के जो प्रॉब्लम है उस वो बदबूदार है, तो उसका जो फ्रेंड है उसको उसको बुली करते हैं, मतलब उसको ह्यूमिलिएशन का जो सामना करना पड़ता है। असल में यहाँ पर जो जैक है जो का फादर, तो जैक जैक भी बचपन में बुली का शिकार हुआ था, मतलब ह्यूमिलिएशन का शिकार हुआ था। इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो रॉजर है, रॉजर संक, वो भी ह्यूमिलिएशन का जो टॉर्चर दूसरों के द्वारा जो बुली किया जाता है उससे बहुत ही परेशान है। तो इसलिए वो विजर्ड को ये सब बताता है। तब विजर्ड रॉजर को ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे पेड करना पड़ेगा 7 पेनीज। तो 7 पेनीज तो रॉजर के पास नहीं था, उसके पास 4 पेनीज था। तो ये मुझे पहले पहले ही बता देना चाहिए था कि ये जो विजर्ड है ये हर बार रॉजर को
वो मतलब अगले कहानी में ये विजर्ड जो है ये रॉजर को वो पैनीज मांगते हैं, लेकिन ये कितना पैनी मांगता है जानते हैं? ये रॉजर के पास जितना पैनी होता है उससे ज़्यादा पैनी मांगते हैं। और घबराने की भी कुछ बात नहीं है, क्योंकि ये जो विजर्ड है ये कोई ना कोई जगह भी दिखा देता है, जगह भी बता देता है जहाँ से रॉजर को पैनी ला के उसे देना होता है। तो यहाँ पर भी रॉजर के पास 4 पेनीज थे, तो जब 4 पेनीज थे तो उसको 7 पेनीज चाहिए था विजर्ड को। वो विजर्ड ने रॉजर को हेल्प किया और रॉजर को बताया कि तुम जाओ एक वेल के पास, मतलब एक कुएं के पास, मैजिक वेल जो है, मैजिक वेल के पास जाओ, वहाँ पर तुम्हें 3 पेनीज मिलेंगे। तो रॉजर वहाँ पे गया और वहाँ पे 3 पेनीज उसको मिला, तो वो आके विजर्ड को दे दिया और वो बहुत खुश हो गया। विजर्ड ने उससे पूछा कि तुम किस जैसा मतलब सेंट करना चाहते हो, मतलब तुम्हारा जो दुर्गंध है वो हटाकर मैं किस जैसा सुगंध तुम में ला दूं। तो रॉजर ने कहा कि मुझे रोज की तरह, रोज जो गुलाब होते हैं गुलाब की तरह सेंट करना है। तो वो विजर्ड रोजर का जो बदबू है वो हटाकर और उसे रोज का जो सेंट है वो दे देता है उसके शरीर में। उसके बाद रॉजर जब वापस लौटता है तो उसके साथ सारा जो उसका फ्रेंड जो एनिमल्स है वो सब अपने उसके साथ खेलते हैं। उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो रॉजर का जो मदर है, जो मम्मी है, तो रॉजर का मम्मी ये बताता है कि ये कौन इतना बदबूदार सेंट कर रहा है, मतलब ये जो रॉजर का मम्मी है ये भी एक संख है। तो संख जो है ये एक एनिमल्स है, इनका ये इंडिविजुअलिटी है कि ये उस जैसा ही सेंट करता है। तो वो रॉजर रोज की तरह सेंट कर रहा है, मतलब ये अब अलग सेंट कर रहा है। तो ये सेंट, रोज का सेंट, रॉजर के मम्मी को पसंद नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये एक संख है तो संख की तरह ही सेंट करे। लेकिन रॉजर का मम्मी पूछता है कि तुम्हें ऐसा सेंट तुमने किससे करवाया? तो इसने बता दिया रॉजर ने कि विजर्ड ने ये कर दिया। तो रॉजर के जो मम्मी है वो एक अम्ब्रेला लेके जाती है विजर्ड के पास और उस अम्ब्रेला से विजर्ड को बहुत पीटती है। तो जब ये पीटती है तो जब ये जो बताती है कि नहीं, फर्दर ये स्टोरी चेंज करो, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये बोरिंग है, मतलब ये ठीक नहीं है। बोरिंग नहीं, एक्चुअली ये ठीक नहीं है, क्योंकि रॉजर जो है, रॉजर का दोस्त उससे खेलते नहीं है क्योंकि वो बदबूदार है। तो वो अगर रोज की तरह सेंट करता है तो वो तो अच्छा है, लेकिन ये जो रॉजर की मम्मी है ये इस स्टोरी में विलन है। तो ऐसा कुछ करो कि डैडी, कि ये जो विजर्ड है ये उसकी अम्ब्रेला छीन के, ये रॉजर की मम्मी जो अम्ब्रेला लेके जाती है उसकी अम्ब्रेला छीनने के बाद विजर्ड उसे ही पीटे। तो वो जो जैक है ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये रॉजर के मम्मी है। तो रॉजर उसके मम्मी को उसके फ्रेंड से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि रॉजर के पास उसका मम्मी पहला है, उसके बाद उनका फ्रेंड है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, विजर्ड उसके मम्मी को नहीं पीट सकता है। तो जो कहता है कि नहीं, वो मान नहीं रही थी कि ऐसा करना ही होगा आपको। तो उसके जो फादर है जैक वो कहते हैं कि हाँ देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। तो जो है वो उसने बताया कि कल मुझे इसी तरह का एक स्टोरी सुनाना कि जिसमें विजर्ड उसके मम्मी को पीटता है, मतलब रॉजर की मम्मी को पीटता है। लेकिन जैक कहता है हाँ कल देखा जाएगा, कल के बाद कल को देखा जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो नीचे चला जाता है, जहाँ पे उसका वाइफ जो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, क्लैरी, मतलब वो उनका 3rd बच्चा था। तो वो पेंटिंग कर रहा होता है। तो जैक जाके उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो उसको भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, तो उसका हेल्प करने के लिए जैक जाता है और उसको हेल्प करता है। और इसी तरह यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है
आर मैजिक स्पेल रियल और विल ही डाई, ये पूछता है, ये जो है, ये जो पूछता है उसके फादर से। जब जैक स्टोरी बता रहा होता है तब उससे जो पूछता है आर मैजिक स्पेल्स रियल और विल ही डाई, विल ही, यहाँ पे ही है विजर्ड, ये विजर्ड जो है ये तो बहुत बूढ़ा हो चुका था और इसके जो फादर है जैक, ये हर बार इस विजर्ड का स्टोरी सुनाता है। तो विजर्ड मरेगा नहीं कि मतलब पूछता है, जो है उनका जो डॉटर है, उन्हें ये सोचने में, उन्हें ये सोच रही थी कि ये जो विजर्ड है ये मरेगा कब, मतलब कब मरेगा ये विजर्ड, ये तो बहुत दिन से जिंदा है, ये स्टोरी बताते जा रहे हैं फादर और ये मर भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इस स्टोरी के द्वारा दिखाया गया है कि ये पहले जो ओल्ड जनरेशन में ये सोच था कि मदर फादर को एक भगवान की जगह दिया गया था, लेकिन अभी का जो जनरेशन है वहाँ पर मदर फादर को भी क्वेश्चन किया जाता है चिल्ड्रन द्वारा, और चिल्ड्रन को एक फ्रीडम मिल गया है जहाँ पे चिल्ड्रन को वो क्वेश्चन करने का पूरा हक दिया गया है, और वो जैसे खुश रह मतलब जिस जो काम करके वो खुश रहता है वही काम करने दिया जाता है इस जनरेशन में। उसी को दिखाना चाहा है यहाँ पे हमारा राइटर जॉन अपडिक ने। तो ऐसे ही ये स्टोरी ख़त्म यहाँ पे हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।